सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन कतर की मेज़बानी में होने वाली पेशरफ को मुआहिदा कहा जाए या महज मफाहमत, आगे बढ़ने के लिए अज़म का नाम दिया जाए या संजीदा गुफ्तारी का महज एक मरहला, इसे खुश आमदीद कहना चाहिए। बजा तौर पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार को इसमें रोशनी की किरण नजर आई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी उम्मीद अफजा अमल का इजहार करते हुए बरादर इस्लामी ममालिक कतर और तुर्किया का शुक्रिया अदा किया है। मुज़ाकरात का अगला अहम मरहला 25 अक्टूबर है, जिसकी मेज़बानी तुर्किया करेगा। सरदस्त कतर और दीगर ममालिक की कोशिशों का समर ये निकला है कि दोनों ममालिक रस्मी तौर पर जंगबंदी पर आमादा हो गए हैं, या यूं कह लीजिए कि सीज फायर को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी मिल गई है। जंगबंदी की इस्तिलाह तो कदरे अजीब सी लगती है, क्योंकि मारूफ मानों में दोनों ममालिक बाहम जंग आजमा नहीं। पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ दिफाई नौइयत की थीं, जिनके तहत दहशत गर्दों और पाकिस्तान पर मुसलसल हमले करने वाले तंजीमों की पनाह गाहों और तरबियत गाहों के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। सीज फायर या जंग बंदी की तरकीब इस एतबार से भी अजीब लगती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान या पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने वाले गिरोह न तो इन मुज़ाकरात का हिस्सा है, न उनमें से किसी ने सीज फायर या जंग बंदी का वाज़े ऐलान किया है। उनकी तरफ से अभी तक दोस्त ममालिक के ताउन से शुरू होने वाले मुज़ाकराती अमल पर भी कोई रस्मी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। तो क्या इससे ये माने अख्ज़ किए जाएं कि टीटीपी या ऐसी ही दीगर दहशतगर्द जमातों की जमानत काबुल हुकूमत दे रही है? यानी ये तंजीमें अपना अपना नज़्म रखने के बावजूद काबुल इंतज़ामिया को अपना रहबर, रहनुमा और सरपरस्त व पेशवा ख्याल करती हैं और उनके हुक्म की पासदारी करती हैं। यही बयानिया पाकिस्तान का है और इसी मौक़िफ़ की बुनियाद पर वो काबुल इंतज़ामिया से तकाजा कर रहा है कि वो अपनी सरपरस्ती के साए तले परवरिश पाने और उनके हुक्म के ताबे दहशतगर्द अनासिर को लगाम डालें। पाकिस्तान का ये इंतहाई सीधा सादा आलमी ज़ाब्तों के मुताबिक मुतालबा है, जिसकी अहमियत को इस मामले में शरीक दोस्त ममालिक भी तस्लीम करते हैं। तालिबान क्या जवाज़ या दलील देते हैं, अभी तक बात खुलने नहीं पा रही। ये मुअम्मा भी हल होने में नहीं आ रहा कि काबुल इंतज़ामिया की पाकिस्तान से दुश्मनी की हदों तक पहुँच जाने वाली परखाश के असबाब क्या हैं। उसने अपनी हिकमत अमली को भारत से क्यों जोड़ लिया है और उसके मकासद का आलयकार क्यों बनती जा रही है। तालिबान की हुकूमत कमोबेश 5 साल पहले भी कायम थी। 10 साला मुहिम जोई के बाद रूस अफगानिस्तान से निकला तो जहादी तंजीमों ने अमलदारी शुरू कर दी। 10 बरस तक अफगान मज़हमत के पहलू व पहलू रूस से पंजा आजमाई के बाद पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की कि जहादी तंजीमें आपस में उलझने के बजाय एक मुस्तहकम और पायदार हुकूमत कायम करके एक बड़ी अस्करी कामयाबी के समरात अवाम तक पहुँचाएं। ऐसा ना हुआ तो कंधार से तालिबान की नमू हुई। मुल्ला मोहम्मद उमर की क़यादत में ये तहरीक बर्क़बाई से आगे बढ़ी, यहाँ तक कि 1996 में काबुल तालिबान की तहवील और अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर की फरमा रवाई में आ गया। नवंबर 2001 में अमेरिका और नेटो अफवाज की अलगार पर यह हुकूमत ख़त्म हो गई। अहम बात यह है कि तालिबान के 5 साला अहद में वो कुछ बहरहाल नहीं हुआ जो गुज़िश्ता 4 बरस से जारी है, बल्कि ये कहने में कोई मुबालगा नहीं कि गुज़िश्ता 45 बरस से आतिश कदा बने अफगानिस्तान और आती जाती मुख्तलिफ उलनवाह हुकूमतों के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ कभी दहशतगर्दी की ऐसी मुनज़्ज़म, मुसलसल और खू आशाम कार्रवाइयाँ नहीं हुई जो मौजूदा अफगान इंतज़ामिया के 4 साला अहद में हुई। गुज़िश्ता बरस 2024 में 2546 अफराद दहशतगर्दी का लुकमा बने, जिनमें मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान की बड़ी तादाद शामिल थी। इस साल के पहले 9 महीनों में लुकमा दहशतगर्दी होने वालों की तादाद 2414 तक पहुंच चुकी है। इस कदर खून रेजी के बारे में अफगानिस्तान का महज ये कह देना कि ये पाकिस्तान का दाखिली मामला है, पस दर्जे का मजाक ही कहलाया जा सकता है। कतर और इस्तांबुल के मुज़ाकरात क्या रुख इख्तियार करते और कितने नतीजा खेज साबित होते हैं, इसका अंदाज़ा बहुत जल्द हो जाएगा। सारा इन्हिसार तालिबान हुकूमत पर है। क्या वो TTP, BLA और दीगर गिरोहों से फासला कर लेने और इन्हें बतौर एक हथियार इस्तेमाल करने की हिकमतकार से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो जाएंगी? क्या वो भारत के आसेब से निकलकर पाकिस्तान के साथ नए ताल्लुकात कार पर आमादा हो जाएगी? इसका इन्हिसार अफगान हुक्मरानों की सोच और नीयत यानी सियासी अज़्म पर है। नीयत के साथ ही जुड़ा सवाल सलाहियत का है। क्या काबुल इंतज़ामिया इन मुँह जोर दहशतगर्द तंजीमों के ढांचे ज़मीबोज़ करने और इन्हें मुकम्मल तौर पर गैर फाल कर देने की कुदरत रखती है? किसी भी पायदार हल और दोनों ममालिक के अच्छे ताल्लुकात कार के लिए इन सवालों के
जवाब तलाश करना जरूरी है। बड़ी जिम्मेदारी कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात और इन ममालिक पर आयद होती है जिन्हें सीज फायर और जंग बंदी से आगे निकलकर उस बुनियादी मर्ज का इलाज करना है जो पाक अफगान ताल्लुकात में दुश्मनी को छूती कशीदगी तक आ पहुंचा है। हम बड़े तल्ख तजर्बों से गुजर चुके हैं। 2014 में TTP से मुज़ाकरात के लिए कमेटी ने अच्छी पेशरफ की। कमेटी का वाहिद सरकारी रुकन होते हुए मुझे बहुत सी तफसीलात का इल्म है। मौलाना समीउल हक मरहूम, रुस्तम शाह मेहमन और प्रोफेसर इब्राहिम खान को TTP ने अपने नुमाइंदे नामजद किया था। बात आगे बढ़ रही थी, सीज फायर का ऐलान भी हो गया था कि आगाज मुज़ाकरात के सिर्फ 1.5 माह बाद 17 फरवरी 2014 को मेहमन एजेंसी तालिबान के उमर खालिद खुरासानी ने ऐलान किया कि 2010 में FC के जिन 23 एहलकारों को फाटा की चेक पोस्ट से अगवा किया गया था, आज उन्हें कत्ल कर दिया गया है। मुज़ाकरात की हांडी बीच चौराहे के फूट गई। काबुल इंतजामिया की नीयत और सलाहियत से कता नजर ठोस और पायदार नताइज के लिए जरूरी है कि दोस्त ममालिक एक मौसर नज्म करें, इसकी जमानत दें और मुमकिन हो तो इस पर अमल दरामद का मैकेनिज्म भी वज़ा करें, वरना सारी मश्क ला हासिल ही रहेगी। 30 बरस कबल 1995 में जब कंधार के एक जख्म खुर्दा रेस्ट हाउस में मौलाना समीउल हक मरहूम के पहलू में बैठे मैं ताज़ा नमू पाते तालिबान के रहनुमा मुल्ला मोहम्मद उमर की तकरीर सुन रहा था तो सामईन तस्वुर बने बैठे थे। मुल्ला मोहम्मद उमर कह रहे थे, मेरे पाकिस्तानी भाइयों, हम कयामत तक आपका एहसान नहीं भूलेंगे। हम अपनी नस्लों को भी बताकर जाएंगे कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों पर आजमाइश का वक्त आ जाए तो पहले पाकिस्तान की जंग लड़ना। मेरे भाइयों, ये लफ्ज लिख लो, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हमारा लहू गिरेगा। तब काबुल हुकूमत के मौजूदा सरबरा अला शेख हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की उम्र सिर्फ 18 बरस थी। दोहा में अफगान वफ्द की नुमाइंदगी करने वाले वजीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब 5 साल का बच्चा था। अफगान मुज़ाकराती वफ्द के तीसरे रुकन मुल्ला अब्दुल वासिक की उम्र तब 20 साल भी न थी। इनमें से किसे याद दिलाएं कि तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन और पेशवा ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा था।